नमस्कार। और पूरे देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 24 जनवरी 2018 से 24 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, और तब से ये चौथा साल है जबकि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे मना रहा है। वास्तव में शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और यही वह कारक तत्व है जहाँ से आदमी का मानसिक विकास होता है। यदि मैं कहूँ कि शिक्षा के बिना मानव एक जानवर समान है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने भी कभी कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आप अपने देश या हम अपने देश में हितोपदेश में नारायण पंडित साहब ने का एक श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है, वो बच्चों को ये पता है, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता पात्रता त्वाम धनम आपनोति धनात् तदम तथा सुखम। विद्या विनय देती है। अब तो इसको विश्लेषण करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में, लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक स्थिति अभी वर्तमान में हमारे बिहार में है, इंडिया में है और अन्य विकसित देशों में है, जब उसकी हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम लोग बहुत पीछे अभी हैं। आज जबकि हम इस 26 जनवरी को 75वां आज़ादी का सालगिरह मनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो यह उचित प्रतीत होता है कि हम लोग अब पीछे मुड़ के देखें कि हम लोगों ने क्या गलतियां की और उनसे क्या सीखा जा सकता है। वास्तव में 2-3 ऐसे पहलू हैं जिस पे गौर करने के बाद हम अपनी दशा और दिशा दोनों सुधार सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। यदि सबसे पहली बात तो यह है जीडीपी का 6.1% खर्च जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। नॉर्वे में 12% जीडीपी का खर्च किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर नॉर्वे है जीडीपी का जो परसेंटेज खर्च करने में एजुकेशन सिस्टम पर। अमेरिका 6.1%, या जर्मनी, इटली, ये सब आसपास ही इसी परसेंटेज में है, लेकिन इंडिया में 3.1%, जो काफ़ी कम है। और सच पूछिए तो चाइना 5.1% जीडीपी का अपना वो एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करता है, जबकि 1946 में रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया था और वो लगभग उसी समय हमें भी आज़ादी मिली थी। तो दोनों एक ही समय से चले आने वाले देश हैं, लेकिन चाइना आज बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है, लेकिन इंडिया अभी भी उससे पिछड़ा हुआ है अनेक क्षेत्रों में। 2-3 बातें ऐसी हैं जिस पर यदि गौर करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो हमारी बेसिक एजुकेशन, खासकर मैं बेसिक एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहाँ से हम अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। अपने बच्चों को वो संस्कार दे सकते हैं जो भविष्य में जाकर वो एक अच्छा नागरिक बन सके, एक सक्षम नागरिक बन सके, एक योग्य नागरिक बन सके, वो दुनिया के किसी अन्य नागरिक से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हो। हम ऐसा नागरिक बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में मात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या लगभग 65%, जबकि अमेरिका में यही परसेंटेज 90%। अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, जबकि इंडिया में, हमारे देश में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं फॉर्म लेने के लिए, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। यही सोच हमारे देश को वास्तव में पीछे की ओर ले जा रहा है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये हमारे देश में और ख़ासकर बिहार में बहुत ही कम है। हमारे देश में स्टूडेंट टीचर रेशियो लगभग 24 के आसपास है, जो एक एवरेज है, जबकि हमारे बिहार में मात्र 36 स्टूडेंट्स पर एक शिक्षक हैं, जो कि सबसे कम, वेरी मिनिमम। और यही सब कारण है जिसके चलते हम लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। और तीसरा, और मैं यदि कहूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस जिस बात पे होनी चाहिए वो क्या है, वो क्षेत्र है शिक्षकों की भर्ती का। वैसे तो हर भर्ती में, बिहार सरकार के हर भर्ती में
चाहे परीक्षाएं आयोजित होने के बाद भी अभ्यर्थी वहाँ उच्च न्यायालय चले जाते हैं, या अन्य बातें होती हैं, चाहे घोटाले का आरोप हो या कोई भी आरोप हो, उन तथ्यों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी चूँकि चर्चा आज शिक्षा दिवस पर करनी है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती जो हो वो जिस तरह से दे दिया गया है, पंचायतों को दे दिया गया था या जिला को दे दिया गया था, ये तो एक बंदरबाट की तरह हो जाता है। ये एक अव्यवस्था फैलाने के तरीके के समान हो जाता है, जिससे कि चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैले, गलत शिक्षक शिक्षा विभाग में आ जाएं, जिनको रुचि नहीं है वो भी शिक्षक बने हुए हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए बिहार सरकार को, या बिहार सरकार के जो भी ऑफिसर हैं या सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, उनको ये समझनी चाहिए कि ऐसी यूनिफाइड सिस्टम हो जो चयन सिलेक्शन की, रिक्रूटमेंट की एक ऐसी यूनिफाइड सिस्टम हो जहां अच्छे शिक्षकों का चयन हो परीक्षाओं के द्वारा, ना कि उनके मार्क्स पे या अन्य किसी बातों पर। यदि ऐसा हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि अच्छे अभ्यर्थी आएंगे, अच्छे योग्य आएंगे, अच्छे योग्य व्यक्ति आएंगे, तो वास्तव में बच्चों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन वास्तव में आज के दिन ऐसा है कि अच्छे अच्छे मेधावी छात्रों का चयन नहीं हो पाता, वो सड़कों की खाक छान रहे हैं। कुछ लोग, कुछ व्यक्ति सेटिंग गेटिंग करके अपना चयन करवा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है, सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमको लगता है, मुझे याद आता है आज से 3-4 साल या 5 साल जो भी है पहले, ये मैट्रिक की परीक्षा में जो कदाचार पूरे भारत के न्यूज़ चैनलों पर पूरा वायरल हुआ था कि कैसे बिल्डिंग पे चढ़ के कैंडिडेट को कदाचार करवाया जा रहा है। यह सब व्यवस्था जो है हमारे बिहार में खासकर बहुत जड़ पकड़ चुका है। इसको जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा का कोई विकास यहाँ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी निर्णय हो, सरकारी बड़े बड़े अफसर जो हैं, जो अब पदाधिकारी हैं, अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, चूँकि शिक्षा दिवस है और आज मैं 15 साल पहले भी यही सोच रहा था, आज मौका मिला है कि मैं आपसे रूबरू होकर वह बात कह सकूँ। जो प्रारंभिक शिक्षक नियमावली बनी थी 2005-6 के आसपास में, उसमें इतना संशोधन किया गया, इतना अमेंडमेंट किया गया, मुझ जैसे छोटे आदमी को यह लगता था कि आखिर किस तरह से ये नियमावली बनाया गया है कि ज़रूरत ये पड़ रही है बार बार कि इसमें संशोधन किया जाए। इसका मतलब है कि आप तैयारी से, शांति से, तर्कपूर्ण ढंग से आप नियमावली नहीं बना सके, जिसके चलते आपको बार बार संशोधन करना पड़ा। ये एक इशारा है, एक उंगली जाती है आपकी तरफ, सरकार के कर्मियों की तरफ, जो बड़े बड़े जो कानून बनाने वाले निर्माता हमारे बिहार में हैं, उनकी तरफ उंगली उठती है कि आप ऐसा कानून बनाएं जिसमें कि बहुत कम लूप होल हो, कभी कभार संशोधन की ज़रूरत पड़े भी तो बहुत माइन्यूट संशोधन हो। ऐसा नहीं कि बार बार आप लगातार संशोधन नियमावली में करते चले जा रहे हैं। ये बताता है कि आप में वो परिपक्वता नहीं है कानून बनाने की, वो रूल्स बनाने की, वो आप दर्शाता है इस चीज़ को। इसलिए हम सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बिहार के सभी जिम्मेदार जो जिनके कंधों पर शिक्षा की नीतियों को बनाने का जिम्मा है, शिक्षा के विकास का जिम्मा है, वो ऐसा नियम बनावें, ऐसा कानून बनावें जो बहुत मजबूत कानून हो, और बिहार फिर से, जैसा कि इसका परचम प्राचीन काल में, ये तो शिक्षा की ही धरती रही है। अब उतना लंबा वीडियो खींचने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं बहुत कम बातों में यही कहना चाहता हूँ, जितनी बातों में को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा, ये 3 बात, स्टूडेंट टीचर रेशियो, शिक्षकों के नियोजन से संबंधित 2 बातें, और तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये तीनों यदि अच्छा से होता है तो हमारे बिहार में शिक्षा का कायाकल्प हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।